नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? आज हम लोग किसका करेंगे ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान का, जो इंग्लिश में सोशल साइंस भी कहते हैं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे छात्रों, अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, पूरा देखते हैं, पूरी क्लास करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है ना? और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तभी याद होगा। शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देंगे, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना? तो बोर्ड यात्रा एजुकेशन से जुड़े रहिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना? यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या, देखिए। पहला क्वेश्चन से पहले इन तीनों का जो लिंक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना? अब चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा, तो आपको एक बार में भी याद हो सकता है, ठीक ना? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना जो है प्यारे साथियों, वह मेजनी ने की थी। किसने की थी, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा नंबर है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो लेनी ने लिखी। तो लेनी है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सही आंसर होगा। पांचवा नंबर की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 6 नंबर की ओर चलते हैं। छठा नंबर है, अंकोरावाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोरावाट में जो है, अंकोरावाट जो है वो भारत में नहीं है, वो दूसरे देश में है, ठीक ना? तो अंकोरावाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु भगवान का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7वां नंबर है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। आप लोग सुनते होंगे, आप लोग बोलते होंगे कि महात्मा गांधी, लेकिन उसका नाम महात्मा नहीं है। महात्मा उपाधि दी गई है, उसका नाम गांधी जी है, ठीक ना? लेकिन महात्मा गांधी जी बोलते हैं हम लोग। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है यहाँ पर, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9वां नंबर है, हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, ठीक ना? हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, तो महानदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10वां नंबर है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस नगर में। अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे छात्रों, पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना? 11 नंबर है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो 11 का जगह ऑप्शन नंबर बी, चीन को करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 12वां नंबर है यहाँ पर, रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो जो है वो किस देश का दार्शनिक था। तो 12 नंबर का जगह ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, ठीक ना? रूसो जो है वो फ्रांस का दार्शनिक था। 13वां नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। 13 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लो अयस्क, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन है, देखिए यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है, कोयला है, जल है, ठीक ना? तो ये क्या है, अनवीकरणीय है, लेकिन यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन क्या है, लोहा है। 14 नंबर है यहाँ पर, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है।
ये आपको एक बार में याद होगा, ये आप कभी भूलिएगा नहीं, समझा देता हूँ, ठीक ना। 14 नंबर का क्या होगा यहाँ पे, देखिए जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। पहले तो ये जान लीजिए कि जामनगर जो है वो गुजरात में है, तो तेल शोधन कारखाना कहाँ होगा, गुजरात में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। 15 नंबर तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, इसको भी आप लोग नहीं भूलिएगा। तारापुर परमाणु केंद्र जो है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है, ठीक ना, महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर है यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ध्यान से सुनिए इसको, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम, ठीक ना, स्टॉकहोम पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 नंबर है यहाँ पर, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 ईस्वी में, लेकिन कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनरियो, ठीक ना, इस जगह का नाम है रियो डी जेनरियो पर हुआ था, ऑप्शन मतलब यहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 नंबर है, भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसको आप लोग नहीं भूलिएगा कभी भी, ठीक ना, ये भूगोल का क्वेश्चन है। भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो 18 का हो जाएगा आप लोग बी, झारखंड, ठीक ना, झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 9वां नंबर है यहाँ पर, भारत में सब प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। भारत में सब प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो 19 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में जो है वह चावल का ज़्यादा खेती करते हैं। 20 नंबर है यहाँ पर, भारत में रेडियो का पहला प्रशासन किस वर्ष हुआ था। अब क्या बोल रहा है, भारत में रेडियो का पहला प्रशासन किस वर्ष हुआ था। तो 1930 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर की ओर चलते हैं। 21 नंबर है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई। तो 1966 ईस्वी में। कब हुई, 1966 ईस्वी में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि ईस्वी वाला जो है, ईस्वी वाला जो यहाँ पर है, ईस्वी वाला, ठीक है ना, ईस्वी वाला जो है ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो एक बार में सारा का सारा क्वेश्चन तो याद होगा नहीं, लेकिन बहुत सारा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब चलते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास, ठीक ना, कपास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूती कपड़ा का उद्योग का कच्चा माल जो है वो कपास है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 नंबर है यहाँ पर, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो कहाँ पर है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में, ठीक ना, रेशमी वस्त्र उत्पादक का जो प्रमुख केंद्र है वो भागलपुर जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर की ओर चलते हैं। 24 नंबर है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी में, ठीक ना, उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। तो 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग, ठीक ना, मार्टिन लूथर किंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा 100%। 26 नंबर है यहाँ पर, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को हम लोग मतलब क्या कहा जाता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर की ओर चलते हैं। 27 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। भारत में जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में बना था। कब बना था, 1990 में। 28 नंबर है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर है यहाँ पर, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था आपको बताना है। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वह 2 जून 2014 का हुआ था। कब हुआ था, 2 जून
चौगदह, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 नंबर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो उत्तराखंड से हुई, ठीक ना, उत्तराखंड। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई। 31 नंबर है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 और 33 नंबर लगता है नहीं है इसमें, तो 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 नंबर क्यों चलते हैं। 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो 35 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अंत तक बने रहिए। 36 नंबर है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 36 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री, ठीक ना। याद रखिएगा इस सबको क्वेश्चन को। 37 नंबर क्या है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में, ठीक ना। कब की गई? 1952 ईस्वी में। 38 नंबर है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में जो है वो किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर, ठीक ना। शिवहर जो है उसमें प्रति व्यक्ति जो आय है बहुत कम है। 39 नंबर की ओर चलते हैं। 39 नंबर है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? बोल रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन क्राउथर ने कहा है। किसने कहा है? क्राउथर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 40 नंबर है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? जैसे हमारे यहाँ होता है रुपया, ठीक ना, रुपया। बांग्लादेश में जो है वो टाका चलता है। क्या चलता है? टाका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक ना। 42 नंबर क्यों चलते हैं। 42 नंबर है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बोल रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। कितने हैं? 19 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा 42 का। 43 नंबर है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो 43 का जगह ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान, यही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 नंबर है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? 44 को जगह ऑप्शन नंबर सी, सैन्य सेवा, ठीक ना। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, वायुमान सेवा। तो इनमें पूर्ण जो सरकारी सेवा है वो क्या है? सैन्य सेवा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 45 नंबर क्यों चलते हैं। 45 नंबर है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो 45 का जगह ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। कब किया था? 2005 में। 46 नंबर है, 46 नंबर बोल रहा है सुनामी, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा इसको। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पे 46 का जगह ऑप्शन नंबर डी, जापानी, ठीक ना। जापानी से लिया गया है सुनामी शब्द। 47 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा जो होती है वो अपने से होती है, ठीक ना। वो जो मानव के द्वारा होता है, जो मानवकृत होता है। तो यहाँ बम विस्फोट जो होता है, बम किसने बनाया? मानव ने बनाया है, तो यह मानवकृत होगा। भूकंप जो है वह अपने से होता है, ठीक ना। युद्ध जो होता है यह मानवकृत होता है, आपस में लड़ते हैं। रासायनिक दुर्घटना, रासायनिक चीज कौन उपयोग करता है? तो आदमी करता है, यानी कि मानवकृत करता है, मानव करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? भूकंप। भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो 48 का जगह ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक ना। इंफ्रारेड कैमरा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यारे छात्रों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।